भरत जी और राम जी के आपसी संवादों को सुन के और एक दूसरे के प्रति जो इनका समर्पण था, इनको देख के देवताओं को शुभा हो गई कि कब कौन अपनी बात से पलट जाए, जैसे देवता पलट जाते हैं। देव लोगों का, मान्यवर लोगों का, पूज्य लोगों का कब कौन सा ऊँट कौन सी करवट बैठ जाए, एक्सेप्शन छोड़ के, ऐसा ही होता है। इसलिए इंद्र महाराज के मन में संशय हो गया और अपनी माया पीछे लगा दी। बोले, और उस माया ने क्या करा कि सब लोगों को जो है मन में चाट कर दिया कि कभी घर लगे, कभी वन अच्छा लगे, कभी राम अच्छे लगे, कभी भरत जी अच्छे लगे। इस तरह से जो है राम जी महाराज ने देवता के छल को पहचान लिया, लेकिन ये समझ के कि ये देवता भी मेरी इस लीला में सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो ये सब लोग कैसे अयोध्या जाके मेरे वियोग में रह पाएंगे। इस समस्या के निराकरण के लिए राम जी ने भी अपने मन में ही हंस के और एक बात कही कि महाराज, ये इंद्र महाराज भी जो है सरिस स्वान भगवान जवानू, ये जो है कुत्ते के समान जो है। क्या उपमा गोस्वामी जी ने यहाँ दे दी इंद्र महाराज को। और दूसरी यही उपमा पहले बालकांड में जब नारद बाबा तपस्या करने हुए थे, तब इंद्र को हुआ कि सूख हाड़ ले भाग सठ और स्वान निरखे मृगला राज छीन ले जल जान जिमे तिमि सुरपति न लाज। नारद बाबा तपस्या कर रहे थे, वहाँ गए हिमालय पे, अनुपम वातावरण देखा और सुमिरत हरि शाप गतिवादी सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को तो एक ही शाप था कि जहाँ मेरा भजन करोगे वहाँ तो टिकोगे, और जहाँ इधर उधर की बातें करी वहाँ टिक नहीं पाओगे। अब वहाँ भगवान का स्मरण आया तो समाधि लग गई, और समाधि लग के इंद्र महाराज घबरा गए कि अच्छा, तो देव ऋषि ममपुरवासा, देव ऋषि ये चाह रहे हैं कि इंद्र लोग हमें मिल जाए, इसलिए तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या भंग करने के लिए जो इंतजाम करा, और उसके बाद में जो नारद मुँह की लीला हुई वो तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन वहाँ जो है इंद्र को कुत्ते की उपाधि दी गई, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को लेके और मुंह में दबा के अपने तालुए में खून निकलता हुआ चूस के भागता है, और ये समझता है कि मेरे पास कितनी बड़ी संपत्ति है, और फिर वो देख ले एक सिंह को, तो सिंह को देख के समझता है कि सिंह मेरी इस संपत्ति को छीन नहीं ले, जबकि सिंह तो हमेशा जो है ताजा शिकार करके मांस खाता है। तो छीन ले जड़ जाल तिमि सुरपति ने लाज। ऐसे इंद्र महाराज को राज नहीं है। और यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि सरिस स्वान मगवान जवानू, ये जो है इंद्र महाराज जो है कुत्ते की तरह से लालची है। अब जो भी कुछ है ये संतों की बातें हैं, और हम बात तो नहीं समझ पाएंगे कि इस अपशब्दों का गोस्वामी जी जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, आखिर हैं तो देवता ही, क्योंकि चाहे पानी के देवता सही, लेकिन देवलोगों को, देवों को गाली देना कितना उचित है ये मेरी विद्या बुद्धि तो नहीं कह सकती। लेकिन चूंकि गोस्वामी जी संत हैं, इसलिए सही और गलत की विवेचना करना उनका फर्ज है। और यहाँ तो सिर्फ एक उपमा दी गई है कि इनकी स्थिति ऐसी है। चलिए आगे चलें। भरत जी की इनकी गति देख के जासु बिलोकी भगत लवले सुभगति लवले प्रेम मगन मुनि गण मितले। भरत जी के चरित्र की विनय, उनकी प्रीति और उनकी इस बड़ाई को सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा कि मैं भरत जी महाराज के चरित्र के विषय में क्या कहूँ, क्योंकि इनकी राम जी के प्रति जो भक्ति है उसका एक अंश का दर्शन यहाँ चित्रकूट में आके हुआ, और उस अंश का दर्शन होने से प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु, वहाँ जो है राजा जनक, मुनियों का समाज, ये सब लोग जो है ऐसे वशीभूत हो गए भरत जी के प्रेम के प्रति कि कुछ किसी को कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। यदि इस प्रभाव की पता अयोध्या में ही लग गई होती तो जैसे गुरुजी महाराज ने, मैं अपने भाव की बात कहता हूँ, गुरुजी महाराज ने जैसे भरत जी महाराज को राजा के शरीर शांत होने के बाद गुरु बुलाई पठे दो भाई, नरसुद कतम कहो जन काई, गुरु बुलाई पठे दो भाई, दोनों भाइयों को बुलाया है। ऐसे ही राम जी के पास में दूत भेजते कि महाराज राम जी, भरत जी आ गए और क्रियाकर्म हो गया महाराज का, और अब आप उन्हें राज्याभिषेक कर दीजिए, तो राम जी महाराज निश्चित रूप से लौट जाते। लेकिन गुरुजी महाराज भरत जी की उस भक्ति को उस गहराई तक क्यों नहीं समझ पाए, और जब यहाँ आके उन्होंने देखा कि भरत जी की भक्ति इतनी है तो इतने प्रेम में मगन हो गए, और मोरे जाना भरत रुचि राखी, जो की जियसो शिव सुख साखी, जो की जियसो शुभ शिव साखी। और गुरु जी ने कह दिया कि भरत जी की जो रुचि है उस रुचि को रख लो, और मेरे अगर मुझसे ये पूछो तो मैं तो ये कह दूंगा कि वो सब शुभ होगा। अब यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कही कि जब ये बड़े बड़े प्रकांड पंडित ब्रह्मवेत्ता भरत जी की महिमा को नहीं कह पा रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने एक लाइन ही लिख दी, महिमा ताचो कह की मितुलसी। बोले तुलसी कैसे कह दे, और भगत ही स्वभाव, तुलसी के हृदय में भी भरत जी के प्रति भक्ति पैदा, सुमति तुलसी, भरत जी की महिमा के प्रभाव से तुलसीदास के मन में भी भरत जी के प्रति भक्ति पैदा हो गई। और आप छोट महिमा बढ़ जानी, और कभी पल कहानी माने सक जानी। अपने आप को गोस्वामी जी बहुत छोटा समझने लगे, और इसलिए उनकी बुद्धि सक्षा गई। कहीं न सकई गुना रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। अब कुछ समझ में ही ना आवे, मन बोलने की करे तो क्या बच्चों की तरह से बोलने लगे, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। ऐसी परिस्थिति गोस्वामी जी महाराज की हो गई। तब एक लाइन, एक दुआ और लिखा गया, भरत विमल जस विमल नवा, सुमात चकोर कुमार, उदित विमल जने दय नवा, एक टक निहार। भरत जी के विमल यश रूपी आकाश में, और जो लोगों की सुमति है वो चकोर बन गई, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है। अब भरत जी के विमल यश को देखने के लिए सब लोग चकोर की तरह से हो गए। और उदित विमल जैसे नव, जैसे चंद्रमा जब उग के आता है तब ऐसे भरत जी की भक्ति उनके हृदय में उग के आई लोगों के में। और एक टक रही निहार, एक टकटकी लगा के पूरी सभा सब लोग भरत जी की बुद्धि के ऊपर में जो है केंद्रित हो गए, और सब देख रहे हैं। तब भरत सुभावना
सुगम निगम। भरत जी का स्वभाव निगमों के लिए भी, वेद शास्त्र पुराण आगम निगम इनके लिए भी सुलभ नहीं है। और मेरी तो चलाई क्या, गोस्वामी जी कह रहे हैं, लघुमति चापल लेकिन मेरी चपलता तो देखो, मैं उन भरत जी महाराज के चरित्र को, उनके व्यवहार को कहने का मैंने प्रयास किया। तब एक ही बात गोस्वामी जी महाराज को समझ में आई, कहता सुनाता सती बाहु भरत को, हर्षि राम पद होई नरत को। जो आदमी भरत जी के इस स्वभाव का वर्णन कर, सत्य भाव, जो राम जी के प्रति जो भाव है उसका जो वर्णन करेगा, उसके हृदय में राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद वो स्वामी जी कह रहे हैं। और सुमिरत भरताई प्रेम राम को, यही न सुलभ गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि भरत जी के इस प्रेम का वर्णन करने के बाद भी किसी व्यक्ति के जीवन में राम जी के प्रति चरणों में रति पैदा नहीं हो, तो विधाता उसके लिए जितना भाव है ऐसा किसी दूसरे के लिए नहीं है। तब राम जी महाराज ने देखा कि यहाँ तो सब लोग एक दूसरे से बोल क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं, इन सब बातों में किसी की पार नहीं खा रही है, क्योंकि इंद्र महाराज की कृपा हो गई। लेकिन जो सचेत लोग थे उन सब के ऊपर तो कुछ हुआ नहीं और वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब राम जी महाराज को ये सोचना पड़ा कि धर्म दुरीना धीर नागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। सत्य स्नेह और शील के सागर हमारे राम जी महाराज कहने लगे, भोले बचनों बानी सरो बस से, मैंने ऐसे वचन बोले कि वही सब कुछ है, इसके अलावा दूसरी कोई रास्ता ही नहीं है। हित पारी नाम सुनत ससेरा सुसे, अमृत के समान वचन बोले। क्या बोले महाराज? राम जी ने जो कहा वो सबसे पहले भरत जी की प्रशंसा करते हुए, तात भरत तुम, तात भरत तुम, तरन दुरीना, लोक वेद विधि परम प्रवीणा। हे भरत जी महाराज, आप धर्म के धुरी पे धारण करने वाले हो। धर्म को कीली पे, कीली एक पॉइंटेड होती है, उस पर चक्की भी टिकती है और उसी के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई है, धरती भी इस कीली पे ही टिकी हुई है। तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। और लोक और वेद की जो मतों का सिद्धांत है, लोक वेद विधि परम प्रवीणा, उन सबको बहुत चतुरता से समझने वाले हो। इसलिए मैं एक बात तुम्हारे लिए कहता हूँ कि तुम कर्म वचन मानस विमला, तुम्हारा समान तुम दात। मन वचन और कर्म से तुम जैसे भी हो वो तुम ही हो, तुम्हारी उपमा किसी दूसरे से नहीं दी जा सकती है। इसीलिए कर्म वचन मानस विमला, तुम समान तुम तात, और गुरु समाज लघुबंध गुनो, कुसुमय की में कही याद। लेकिन तुम तो तुम्हारे समान हो, लेकिन मैं अपनी क्या कहूँ कि इतने बड़े गुरुओं के समाज में, जो गुरु के समाज की प्रशंसा होनी चाहिए, वहाँ छोटे भाई की प्रशंसा करना। गुरु समाज लघुबंध गुण, छोटे भाई के गुणों को वर्णन मेरे को करना पड़ रहा है।
क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरी रास्ता ही नहीं है। तुम समान तुम तात, तुम्हारे बराबर यहाँ उपस्थित लोगों में किसी की भी उपमा से तुम्हारी उपमा नहीं दी जा सकती है। लेकिन ये इतना कुसुमय किम जात, इससे ज्यादा बुरा अफसर कोई नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बात जो सबसे बड़ी है कि महाराज भरत जी, आप सब कुछ जानते हो, लोक वेद विधि परम प्रवीणा हो, लेकिन जाना सत्य संग या सत्य को धारण करने वाले रहे सूर्यवंश में, और पिताजी की कीर्ति को बढ़ाने वाले रहे। और यहाँ इस परिस्थिति में इन सब गुणों की चर्चा करना, समाओ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मंगी। ये इन सब की गुरुजनों की सभा में और उनकी इस लज्जा को देखते हुए कि यहाँ बड़े बड़े पूज्य बैठे हैं, उनकी वंदना न करके सूर्यवंश के पुरोधाओं की, सूर्यवंश के राजाओं की या सूर्यवंश की बड़ाई करना एक जो है उदासीन हित अनहित मन की। जो लोग यहाँ बैठे हैं उदासीन है, जो हितु है और जो अनित चाहने वाली है, इन सबके मन की कौन क्या क्या चाह रहा है और कैसे कैसे चाह रहा है। तुम्हारी विदित इतने लोक धर्म की रीति में जो प्रवीण हो, क्या आपको ये सब मालूम है कि मुझे क्या करना है और आपको क्या करना है। लेकिन इस सब बात के साथ में मैं एक बात और कहूँगा कि यहाँ पिताजी के न रहने से जो कुछ भी यहाँ हुआ ये अच्छा हुआ है। क्यों कि गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर मौजूद थी। यदि गुरु जी की कृपा नहीं होती तो क्या नाटक होता, चुनावों का सा हाल हो जाता कि कोई भरत जी की तरफ चले जाते, कुछ कैकई की तरफ, कुछ मंत्रा की तरफ और कुछ जो है राम जी की तरफ, और धै धू होती रहती जैसी चुनावों में होती है। और यहाँ आके जो समागम हुआ ये समागम कभी नहीं होता। इसलिए केवल गुरुकुल कृपा समारी, गुरु जी की कृपा। क्यों कि गुण तो भरत जी के वर्णन बहुत हो गए, लेकिन गुरु जी को यदि इस मामले में छोड़ दिया जाए तो राम जी महाराज ने राम गुरु जी को मान देने के लिए केवल गुरुकुल कृपा समारी, गुरु जी की कृपा ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। क्योंकि जब कोई घर का बड़ा मुड्ढ बैठा होता है और बच्चे उदम कर रहे हो तो वो दबते हैं, और बच्चे में बच्चे ही बैठे हो तो बच्चे उदम करते हैं। न तो प्रजा परिजन परिवारों सहित फिर हम सब लोगों को बहुत दुख होता, ऐसा गुरु जी महाराज ने कहा। और एक बात महाराज जी आप समझ लो कि यदि समय से पहले कभी सूर्य नारायण अस्त हो जाए तो सारी विधाता की करी हुई क्रियाओं को में विक्षेप हो जाता है, और उस विक्षेप होने के वजह से क्या क्या होता है नहीं है, इन बातों के ब्यौरे में जाने से तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन विधाता ने ऐसा ही उत्पात करा जैसे कि जो बिनु अवसर सब देश जग का न हो ही कलेसु तस उत्पात तात विद की ना,
और मुनि मिथिलेश राघव लीना। तभी उन्हें याद आई कि गुरु जी की तो हम बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन यदि इसमें राम जी का जनक जी का भी नाम जोड़ दिया जाए। यद्यपि जनक जी सब तरह से पूरी सभा में चुप रहे हैं, सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही, राम जी महाराज आप बोलो और भरत जी महाराज आप बोलो। इसके अलावा अपना मत तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन मुनि मिथिलेश राघव लीना, इन लोगों की कृपा से कोई भी ऐसा उत्पात नहीं हुआ जिसमें मतभेद हुआ हो। यहाँ तो एक ही मत को पहले आप के चक्कर में सारा काम हो गया। इसलिए एक बात जब सम्मति पैदा होती है, राज काज सब लाजपति धन धाम गुरु प्रभाव पाली सबई भलोई परिणाम। राजकाज, लाजपति, अन्न धन धाम, ये जो संसार को चलाने की प्रक्रिया के अभीष्ट अंग हैं, इन सबों को गुरु जी का प्रभाव जो है, जैसे अब तक पाला ऐसे ही गुरु जी का प्रभाव फिर आगे भी पाल लेगा। गुरु प्रभाव पाली सभी भलोई परिणाम, बहुत अच्छा परिणाम हो जाएगा। और गुरु जी का प्रभाव है, इसलिए सहित समाज तुम्हारा हमारा घर मन गुरु प्रसाद। गुरु जी का प्रसाद जो है सबकी रक्षा करेगा। तुम अपने सिर जी मत समझो कि तुम्हारे ऊपर भार है। मैं भी ये नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे सिर भाव है। और माता पिता गुरु स्वामी निर्देशु सकल धर्म धर्म निर्देशु, माता पिता गुरु इनके निर्देश को मानना सभी धर्मों की जड़ है। इसलिए तुम उस धर्म का पालन करो और मुझे भी उस धर्म का पालन कराओ। अप्रत्यक्ष रूप से राम जी महाराज ने भरत जी से कह दी कि मेरे को बन जाने दो और तुम अयोध्या का राज्य संभालो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरत सुगति भूति में भेनी। इसलिए साधक तो एक होता है और सिद्धियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ढंग से यदि साधी जाए, तरीके से साधा जाए, साधक साधना करे तो उसे सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। इसलिए मैं अपना धर्म पालन करूं और तुम अपना धर्म पालन करो, हम अपना अपना धर्म पालन करेंगे तो सारी सिद्धियां हमें मिल जाएंगी। ऐसा समझ के सो विचारा सही संकट भारी, करम प्रजा परिवार सुखारी। इसलिए आपको चाहे कितना भी संकट सहना पड़े, गुरु जी का प्रभाव सब कुछ मंगल करेगा। आप प्रजा को और पूरे परिवार को सुखी करने के लिए आपको ही यत्न करना पड़ेगा और आपको ही करना है। और बाटी विपत्ति सबई मोही भाई। आप सब लोग यहाँ आ गए, इतने दिन सत्संग में रहे, मेरे ऊपर जो विपत्ति थी, जब कोई काम नया करने जाओ तो शुरू में तो विपत्ति होती है। अब राजा महाराज वन में गए तो कितनी विपत्ति हुई, कैसे मन लगे क्या हो, लेकिन तुम सब लोगों ने आके मेरी विपत्ति को रोक लिया। लेकिन तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुम्हारी बद बड़ कठिनाई। अरे महाराज तुम्हें तो 14 साल तक इस विपत्ति को वहां जाके झेलना है कि मेरे बिना राज्य कार्य को संभालना, वो भी गुरु जी की आज्ञा से। क्योंकि जो आदमी एग्जीक्यूटर होता है उसे अपना विवेक इस्तेमाल करना, वो एग्जीक्यूटर तो गुरु जी बना दिए। और वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भरत जी को बना दिया। तो महाराज तुम्हें तो बड़ा तकलीफ हो जाएगी उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए। हम तो कुछ नहीं है, वन में जाएंगे, जैसी इच्छा होगी जैसी करेंगे। अब तुम्हें ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो कहा नहीं। जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुछ मैं तात नाम चेत।
माने राम जी महाराज ने कह दी कि इस कुसुमे में मेरा ऐसा कहना अनुचित नहीं है। भरत जी महाराज, अब आप कोई भी किंतु परंतु की बात अपने चित्त में मत रखना कि राम जी महाराज ने कुछ कहा या न कहा, और सभी बातों को एक तरफ छोड़ के होए कुठाए कुबंद सुहाए और यही हाथ हसन के दाए। अरे जीवन में यदि विपत्ति आती है तो अपने भाई लोग ही अपने काम आते हैं। यदि हमारे ऊपर वज्र का भी प्रहार होता है तो ऐसे हमारे हाथ जो है वज्र की रक्षा करने को जाते हैं। इस तरह से जो है ये भाई का धर्म रह गया। और सेवक यदि बनते हो आप यदि अपने आप को सेवक मान रहे हो तो कैसे सेवा करनी? जैसे पैरों को तो चलना, अब कहीं फंस जाए ऊपर खावड़ जगह हो, जूता नहीं हो तो भी पैरों को चलना पड़ेगा। सेवक कर पद नयन से। और जो राजा होता है, राजा को मुंह की तरह से होना चाहिए, खावे तो सब, और पालन पोषण शरीर के सारे अंगों का मुंह में से जाना ही होना। एक हमें पुरानी बात याद आती है। एक हमारी नानी सुनाया करती थी, एक वन में गिरी पदार्थ, उसको लेने भागे दो जने, दो पैर भागे, और जो भागे उनने पाया नहीं, पाया किसी और ने, हाथों ने उठाया, और जिनने पाया उनने खाया नहीं, खाया किसी और ने, जिनने देखा उनने खाया नहीं, खाया किसी और ने, और जिसने खाया उसने खाया। तो ये पहेली सी थी, और इसका अर्थ था कि ये मनुष्य शरीर है जिसमें खाने वाला मुंह है, भागने वाली पैरें, उठाने वाला हाथ है, देखने वाली आंखें, इस तरह की। तो सेवक कर पद नयन से मुख सहाय होय, तुलसी प्रीत की रीत लगे सुख बिसरा। ये जो शरीर के अंगों की आपसी प्रीति है, इसकी रीत को लेकर कभी लोग जो है इस शरीर की सराहना करते हैं। यदि इतना कोएलिशन इन शरीर में नहीं हुआ होता तो ये जीवन चलता कैसे? अब राम जी महाराज ये कह के चुप हो गए, और सारी सभा ने राम जी के इस बयान को सुन के जो भावार्थ में हुआ होगा, क्योंकि इंद्र महाराज ने मनोचाट दिया था, तो किसने क्या समझा गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा, और उसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन भरत जी के अंतरंग मन में ये बात अच्छी तरह से आ गई कि राम जी क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ में हरि नाम कीर्तन।
भवन्तु धन्यवाद।